Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of P block element plus 2 chemistry, and our topic is analysis behavior of oxygen family and some oxide. ठीक है, आज हम कुछ ऑक्साइड और एनालिसिस बिहेवियर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। तो देखो स्टूडेंट, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस बिहेवियर से। एनालिसिस बिहेवियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एनालिसिस बिहेवियर इसका मतलब ये होता है कि जो हम एनालिसिस बिहेवियर कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। यानी कि जो ऑक्सीजन है ये अपने दूसरे फैमिली मेंबर से डिफरेंट यानी कि अलग क्यों है। ठीक है, तो एनालिसिस बिहेवियर ऑक्सीजन क्यों शो करता है, अलग बिहेवियर क्यों शो करता है, तो क्यों करता है? इट इज ड्यू टू, कारण क्या है ये आप सबको पता है। जब हमने फिजिकल ट्रेंड पढ़े थे वहां हमने पढ़े थे जो एनालिसिस बिहेवियर है ऑक्सीजन का वो किस वजह से होता है, कारण है उसका। एक तो है स्मॉल साइज, जो ऑक्सीजन है उसका साइज कैसा होता है स्टूडेंट? स्मॉल साइज, ठीक है। और सेकंड जो है इसका लॉजिक वो है आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नेक्स्ट जो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से ये जो अपना बिहेव है अलग शो करता है। और सम डिफरेंस भी है ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अपनी फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वो भी जो है हम इसी में काउंट करते हैं। किस तरह से डिफरेंट है स्टूडेंट वो हम जो है अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जो ऑक्सीजन है वो है गैस, यहाँ पर लिख देती हूँ डिफरेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड अदर मेंबर्स। जो अदर मेंबर्स हैं उनसे ये अलग क्यों है? तो देखो स्टूडेंट जो ऑक्सीजन से अलग है वो कारण क्या है, यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, आप यहाँ से रीड करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन इज गैस वाइल अदर मेंबर्स आर सॉलिड। जो ऑक्सीजन है वो तो है गैस, जबकि दूसरे जो है वो क्या है आपके सॉलिड हैं। ऑक्सीजन इज डायटोमिक वाइल अदर एलिमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट है वो क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड। जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको बताया था। फैमिली में बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अच्छे से बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर मेंबर +1 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये क्या है +4 और +6 जो है वो नहीं शो कर सकता, इसलिए -2 ही शो करता है। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन मोर आयनिक देन अदर। जो इसके ऑक्सीजन के कंपाउंड है वो क्या है? आयनिक है दूसरों की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इन लिक्विड वेयर एज हाइड्राइड ऑफ अदर एलिमेंट आर गैसेस। जो हाइड्राइड ऑक्सीजन के होते हैं वो तो लिक्विड है, जबकि जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके क्या है? गैसेस हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो देखो स्टूडेंट हमने जो इसके एनालिसिस बिहेवियर था ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। सबसे पहले ये अलग क्यों है उसके रीजंस बता दिए। स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है। तो सेम एज इट हमने इसके डिफरेंस भी पढ़ लिए कि ये अदर एटम से, अदर एलिमेंट से अलग क्यों है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो स्टूडेंट हमने आज का जो टॉपिक है अगला नेक्स्ट हमारा ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? जो भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो बाइनरी कंपाउंड है जब वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म दी ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। तो टाइप देखो ऑक्साइड की, ऑक्साइड कितने टाइप के जो है आपके होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले टाइप लिख रही हूँ, फिर एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिंपल ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड आते हैं, ठीक है। और सिंपल के बाद आते हैं आपके मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। और फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए। और आते हैं आपके फिफ्थ नंबर पे एम्फोटेरिक,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और आगे 6 नंबर पे आते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो स्टूडेंट, ये जो आपके हैं ये सारे ऑक्साइड हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सिंपल ऑक्साइड की, तो सिंपल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो मेटल, देखो यहाँ सिंपल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ साथ साथ नोट करते रहना क्योंकि मैं साथ साथ इरेज करती रहूंगी। जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, जैसे मान लो कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं द ऑक्साइड इन विच मेटल डू नॉट हैव फंक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नहीं होती। इन सबकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या पाएगी, आपको 0 पाएगी, ठीक है। इनकी कोई फंक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। दीज ऑक्साइड आर नॉट फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर ऑक्साइड। ये नहीं पाए जाते, दे आर नॉट फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर ऑक्साइड, यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑक्साइड डालकर इनको नहीं बनाया था। तो ये सिंपल ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट। और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या होती है आपकी, डू नॉट फॉर्म वेरी, कोई भी जो फंक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी नहीं होती। तो ये आपके सिंपल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो एक एक मैं लिखवा रही हूँ स्टूडेंट, एक एक का स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, क्योंकि मैं साथ के साथ इनको इरेज करते जाऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट मिक्स्ड ऑक्साइड की तरफ। तो देखो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं, द मेटल ऑक्साइड, metal oxide 2 or more oxides, the metal oxide which are mixed of 2 or more oxide। देखो 2 या 2 से अधिक ऑक्साइड जब मिलकर ये बनाते हैं और इनकी अपनी एक अलग से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है। उनकी कोई भी अपनी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी, तो यहाँ पर इनकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। ये मिक्स ऑक्साइड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हम बात करते हैं FeO प्लस Fe2O3, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड यानी कि ये 2 मिलकर एक बनाते हैं, क्या, Fe3O4, ठीक है। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे मान लो कि आप मिक्सचर की बात करते हो, लेड ऑक्साइड प्लस PbO2, ये हमारा रेड लेड बनाते हैं, Pb3O4। तो यहाँ पर ये जो है आपके जब 2 ऑक्साइड आपस में मिलकर बनाते हैं तो दैट इज नोन एज द मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये आपके मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। इनको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं बेसिक ऑक्साइड की। तो जब ऑक्साइड कंबाइन होते हैं वाटर के साथ तो बेस देते हैं ना, तो बस उन्हीं को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे आते हैं स्टूडेंट आपके बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, जब आपके जो ऑक्साइड होते हैं कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो वो क्या देते हैं, बेस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे जो है आपको बेसिक देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो Na2O सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो आपको ये क्या देगा, NaOH। तो ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड बन गया है, तो ऑक्साइड है ना ये, तो बेसिक ऑक्साइड बन गया। सेम एज इट इज जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलता है, MgOH ट्वाइस। आप इनको बैलेंस कर सकते हो, मेरा बस मेन टारगेट है आपको दिखाना। तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, बेसिक। तो जब आपके ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बेस बनाते हैं और ये बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, जो नॉन मेटल होंगे जो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना जब, तो वो आपके एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एसिडिक बताती हूँ आपको। आगे चलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। तो देखो एसिडिक ऑक्साइड स्टूडेंट आपके कौन से होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे ना, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, विच प्रोड्यूस एसिड, ये जो है ना ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूसर, ठीक है। ये जब डिसॉल्व होते हैं, देखो मैंने ये लिख दिया, प्लस जब वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड देते हैं।
क्या देते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अब ये कौन से होते हैं नॉन मेटल जो आपके जो एसिडिक प्रोड्यूस करवाते हैं आपके, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो वो एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कौन कौन से हो सकते हैं। दैट इज योर इट कैन बी SO2 एंड इट आल्सो कैन बी SO3, NO2, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, P4O10 भी, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके प्रोड्यूस करवाते हैं वाटर में जाते ही, क्या प्रोड्यूस कराते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं, देखो मैं एग्जांपल भी एक लेके दे देती हूँ। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं पहले SO2 का, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले ये किसमें चेंज होता है स्टूडेंट, आपको सबको पता है डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाता, सल्फरस एसिड बनाता है। ये क्या बनाता है, H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये एसिड बना है, ये आपका जो ऑक्साइड बना है ये एसिडिक ऑक्साइड बना, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड इन्हीं से बना है, ठीक है। सेम एज जो भी यहाँ पर ये मिल जाएंगे, इनसे कभी भी कोई ऑक्साइड बनेगा तो वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमने सिंपल ऑक्साइड पढ़ लिए जो सिंपल मेटल से मिलकर बनते हैं हमारे, मिक्स्ड पढ़ लिए जब दो आपस में मिलकर बनाते हैं, थर्ड हमने बेसिक भी पढ़ लिए। और जब हमारा कोई भी ऑक्साइड है वाटर के साथ मिलता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और एसिडिक पढ़ लिया हमने, जब ये नॉन मेटल जो भी ऑक्साइड है ये एसिड प्रोड्यूस करवाने वाले, जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। आगे हमारे रह गया एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो एम्फोटेरिक के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एम्फोटेरिक की बात कर लेते हैं हम। एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एम्फोटेरिक वो होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेसिस दोनों का बिहेव करते हैं, ठीक है। दे बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस दोनों का बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके इसके एग्जांपल्स देखो आप, जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये एसिड का भी बिहेव करते हैं और बेसिक का भी बिहेव करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट न्यूट्रल ऑक्साइड भी पढ़ लो, वो भी छोटा सा ही है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड स्टूडेंट वो होते हैं जो आपके ऑक्साइड ऑफ सम नॉन मेटल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव नाइदर एज एसिड और नॉर, जो तो बिहेव एज एसिड और बेस दोनों का बिहेव करते हैं एम्फोटेरिक, जो नाइदर एज एसिड नॉर बेस, ना तो एसिड का बिहेव करते हैं और ना ही बेस का बिहेव शो करते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूट्रल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो ऑक्साइड वाला टॉपिक था छोटा सा, और एनालस बिहेवियर वाला टॉपिक जो था वो हमने अपना फिनिश कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको जो ये एसिडिक जो ऑक्साइड है, जितने भी ऑक्साइड थे ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है स्टूडेंट ओजोन, ठीक है। हमने डाइऑक्सीजन पढ़ लिया है, अब हम ओजोन पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओजोन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है ये भी ऑक्सीजन का, ठीक है, जो आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ओजोन करेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।